जाइए पटना में कार्यालय खोल दिए हैं, क्या वहाँ कोई काम होता है? नहीं। EWS के नाम पर, स्वर्ण समाज के अधिकार के नाम पर वहाँ भी लूट मचा हुआ है। यानी क्या अरबपति खरबपति हो गए और अब फिर भी आपको आरक्षण चाहिए? अब रामविलास के बेटे को आरक्षण क्यों चाहिए? जीतन राम मांझी को आरक्षण क्यों चाहिए? माने किसी भी ऐसे समाज के लोगों को जो आरक्षण प्राप्त करते हैं क्यों चाहिए? जो हो गए अपने नीचे के लोगों को दीजिए। स्वर्ण समाज के लोग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, जिनको खाने का नहीं है। उस पे आपका मतलब सेना क्या करती है? सेना अपने काम पे लगी हुई है। एक सरकार ने एक EWS बनाया स्वर्ण समाज के लिए। उसका आज तक हमको नहीं लगा कि उसका माने क्या है। छूट कोई है ये नहीं है, न फॉर्म में छूट, न उम्र में छूट, न कुछ छूट। अगर दिया गया है तो मैंने कहिए एक प्रकार के लॉलीपॉप है, लोगों को दिग्भ्रमित करने का एक साधन है सरकार का, और उसी को ये लूट में परिवर्तित कर दिए हैं। जाइए पटना में कार्यालय खोल दिए हैं, क्या वहाँ कोई काम होता है? नहीं। EWS के नाम पर, स्वर्ण समाज के अधिकार के नाम पर वहाँ भी लूट मचा हुआ। यानी स्वर्ण समाज को टारगेट किया जा रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। SC एक्ट जो लगा है वो काला कानून, भाई हमारा कुछ नहीं हुआ, झूठ को किसी स्वर्ण समाज पर केस कर दो और आप चुपचाप जेल चले जाइए बिना कोई गवाह का, बिना कोई माने ई का। ये कैसा कानून है भाई, काला कानून? अच्छा, SC ST एक्ट में भी लोग फंसा देते हैं अरे और उसमें जांच भी नहीं होता है। कोई नहीं पूछना है कि आपने किया ये कि नहीं किया। कोई कानून नहीं है जो आपको कुछ कहने का मौका देगा। पहले आप जेल जाइए। वाह, ये कौन सा काला कानून है भाई? हम कब तक सहेंगे इसको? हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी सहती आ गई, अब ये बर्दाश्त होने लायक नहीं है। और इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है और लड़ाई जारी रहेगी, और तब तक जारी रहेगी जब तक हम इसको नस्तानाबूद नहीं करते। हमको तो आरक्षण प्राप्त करने वालों पर हंसी आती है, आश्चर्य होता है कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण मिलता गया, आपने क्या किया है? आज भी उसी लालच में बैठे हैं अपने बच्चों को, अपने लोगों को लेकर। आरक्षण से अगर आपको सुविधा मिल गई, आप आगे बढ़े, तो आरक्षण से आप अलग बाहर आइए। ये कौन सा कानून है भाई? क्या आप अरबपति खरबपति हो गए और अब फिर भी आपको आरक्षण चाहिए? अब रामविलास के बेटे को आरक्षण क्यों चाहिए? जीतन राम मांझी को आरक्षण क्यों चाहिए? माने किसी भी ऐसे समाज के लोगों को जो आरक्षण प्राप्त करते हैं क्यों चाहिए? जो हो गए अपने नीचे के लोगों को दीजिए। नमस्कार, अभी हम आए हुए हैं क्रांति दूत सेना के बिहार प्रदेश के सचिव से मिलने के लिए, और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो संस्था है, जो इनका क्रांति दूत सेना है, ये किस प्रकार से काम करती है। अभी हम पहुंचे हुए हैं उनके आवास पे, और ये सारी जानकारी हम उनसे लेना चाहेंगे, और ये सारी जो जानकारियां हैं उनके तहत हम आपको आपके तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। नमस्कार सर, हम आए हुए हैं आपसे ये जानकारी लेने के लिए कि आपका जो ये संस्था है क्रांति दूत सेना, ये किस प्रकार से काम करता है। पहले तो मैं अपने क्रांति दूत सेना की तरफ से आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं। और जहां तक हमारे क्रांति दूत सेना के संबंध है, तो वह संबंध स्व अपनी रक्षा करने के लिए, स्वर्ण समाज की रक्षा के लिए ही यह सेना बनाया गया है। क्योंकि हमारे समाज में जो भी लोग हैं, जिनको भी राजनीति करनी हो, जिनको भी आक्रमण करना हो, उनका कॉर्नर होता है, उनका टारगेट होता है स्वर्ण। आखिर क्यों? तो हम लोगों ने सोचा कि हम बिना किसी का नुकसान किए हुए अपनी रक्षा स्वयं करेंगे, ताकि लोगों को समझ में आए कि हम और हमारे लोगों में, हमारे समाज में एक शक्ति है, और जब तक हम शक्ति नहीं दिखाएंगे तब तक ये लोग अपने ढंग से अनाप शनाप बकते रहेंगे। मेरा ये मकसद नहीं है कि हम किसी दूसरे को तंग करें, लेकिन मेरा ये मकसद है कि हम अपने और अपने समाज की रक्षा करें। मैं किसी भी दबे कुचले लोगों के लिए हमारी सेना हमेशा निरंतर तत्पर रहेगी और है। और समाज को, और खास करके ब्राह्मण समुदाय को
अनाप शनाप गाली दे के निकल जाता है, और सारे जितने भी समाज स्वर्ण समाज के लोग हैं किसी को कुछ भी कह के लोग निकल जाते हैं। इस पे आप लोग की राय क्या है, क्या सोच रहे हैं इस बारे में आप लोग? इन लोगों को जो मानसिकता है कि हम इनको गाली दे के अपने वोट को बढ़ाएंगे, तो हमको गाली दे के आप अपना वोट नहीं बढ़ाइएगा। अपनी छवि लोग समाज में बनाने के लिए जिस समाज के लोग होते हैं उसी समाज में हमको गाली देकर, हमारे स्वर्ण समाज को गाली देकर लोग सोचते हैं कि हम अपनी छवि बना देंगे। यह उनकी दिग्भ्रमिता है, उनकी सोच जो है निहायत ही घटिया स्तर की है। अच्छा, आपकी जो क्रांति दूत सेना है इसका मुद्दा क्या क्या है, ये तो आप बताइएगा ना जनता को। इसीलिए इस संगठन को बनाया गया है कि अगर हमारे ऊपर किसी भी लोगों के ऊपर कोई भी अनाप शनाप बका गया तो उसके खिलाफ हम संघर्ष अंतिम छोर तक लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और